तो बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं अजय भट्ट। नया उन्हें संगठन का सूबेदार बनाया गया है। लेकिन अब तक उत्तराखंड में बीजेपी के कितने अध्यक्ष रहे हैं, उनका कार्यकाल क्या क्या रहा है, वो जरा हम पहले देख लेते हैं। अजय भट्ट 7वें अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के। उससे पहले सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आए थे पूरन चंद शर्मा। जब अलग उत्तराखंड बना तब पूरन चंद शर्मा को कमान सौंपी गई थी उत्तराखंड में बीजेपी की। और उसके बाद दूसरे अध्यक्ष के तौर पर आए थे मनोहर कांत ध्यानी और तीसरे अध्यक्ष के तौर पर आए थे भगत सिंह कोश्यारी। फिर आए थे बची सिंह रावत और बची सिंह रावत के बाद बिशन सिंह चुफाल को उत्तराखंड में बीजेपी की कमान सौंपी गई थी। तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल अब खत्म हुआ और तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल खत्म होने के बाद अजय भट्ट को जिम्मेदारी मिली है 31 दिसंबर 2015 को। और ये जिम्मेदारी अब वो आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से उनका कार्यकाल रहेगा ये बड़ा अहम है। और उनका जो पूरा कार्यकाल इस दौर में रहने वाला है, ये कार्यकाल आखिर किस तरीके का होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी कड़ी के बीच ये माना जा सकता है कि कहां और किस रूप में ये पूरी कहानी रहने वाली है। लेकिन आज के दौर में, आज की तारीख में अजय भट्ट को अगर जिम्मेदारी दी गई है तो इस जिम्मेदारी को वो कैसे निभाएंगे और कितनी कामयाबी के साथ वो 2017 के संग्राम में बीजेपी को कामयाबी दिला पाएंगे, यही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों और परिस्थितियों के बीच उत्तराखंड में बीजेपी का ग्राफ हमेशा चढ़ता भी रहा और गिरता भी रहा, क्योंकि 2002 में जब पहली दफा विधानसभा के चुनाव हुए तब बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2007 में, तब भारतीय जनता पार्टी जीती थी। भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में बीजेपी को जीत मिली थी और सरकार बनी थी उत्तराखंड में। पहली निर्वाचित सरकार बीजेपी की थी 2007 में जो बीजेपी की बनी थी। हालांकि पहली निर्वाचित सरकार उत्तराखंड की एनडी तिवारी की आई थी। उसके बाद 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को फिर हार का सामना करना पड़ा। उस दौर में बची सिंह रावत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अजय भट्ट को जिम्मेदारी दी गई है और अजय भट्ट किस तरीके से इस काम को संभालेंगे ये बड़ा पहलू है। श्याम जाजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के और उत्तराखंड बीजेपी का प्रभार वो संभाल रहे हैं। श्याम जाजू जी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुआ है, किस तरीके से आप देख रहे हैं अब आगे की राह उत्तराखंड में बीजेपी के लिए? उत्तराखंड में बीजेपी ये बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत हमारा स्ट्रांग गढ़ रहा है जी। उत्तराखंड की निर्मित भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की जी। क्योंकि उत्तराखंड हम इमोशन से जुड़े हुए हैं जी। उत्तराखंड के देवभूमि के रूप में जाना जाता है जी। चारों धाम की यात्रा करने के लिए पूरे देश से आने वाले सभी यात्री, उनका उत्तराखंड से संबंध है, स्वाभाविक रूप से हमारी अटैचमेंट है जी। तो ऐसे उत्तराखंड में पार्टी का काम जो चप्पे चप्पे पे हर बूथ पर हमारे लोग हैं, ऐसे उत्तराखंड को आज केदारनाथ की आपदा के बाद जिस प्रकार से काम चल रहा है और हरीश रावत का जिस प्रकार से करप्शन के मामले सामने आए हैं, जिस प्रकार का सीढ़ी से वो एक्सपोज हुए हैं, शराब का जो घोटाला हुआ है, खनन माफियों का काम चल रहा है, तो इस सब के पार्श्वभूमि पर उत्तराखंड की जनता हताश, निराश और उदासीन है। उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई अल्टरनेट उनके हाथ में नहीं है। और आज जिस प्रकार से हमने चुनाव संपन्न कराया, पूरे सहमति से हमारे सभी जिलों में चुनाव हुए, सभी मंडलों में हुए और आज प्रदेश अध्यक्ष का हुआ। 8 दिन मीडिया ने बड़े अंदाज लगाए थे कि बड़ी गर्मा गर्मी होगी, गड़बड़ होगी, पर आज हमने ये साबित कर दिया कि हमारी पार्टी एक रस पार्टी है, सभी के सभी सांसद हमारे एकजुट है। और आज जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, निश्चित रूप से 17 के चुनाव में एक अच्छा अल्टरनेट के रूप में, सक्षम और समर्थ विकल्प के रूप में हम उत्तराखंड में खड़े हैं और हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। ये बहुत अहम है। लेकिन एक सवाल हर जहन में है। आपने कहा कि मीडिया में ये आशंका थी कि गहमा गहमी होगी, लेकिन अब मीडिया ये समझना चाह रही है कि सिर्फ अजय भट्ट ही क्यों? अजय भट्ट लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर क्या अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें संगठन की कमान दी गई, या फिर अजय भट्ट से अच्छा कोई नेता बीजेपी में था नहीं जो उन्हें संगठन सौंपना पड़ा? वहां के पुराने नेता हैं, 4 बार वो एमएलए जीते हैं। जब यूपी अखंड यूपी था तब भी वो एक बार एमएलए थे। हर बार वो मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 12 पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले हैं। प्रशासन का उनका अपना अनुभव है और एक अच्छे विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का उनका हमारा चयन, ये उनके इस प्रकार के काम का ही हमने रिवार्ड दिया है। और निश्चित रूप से वो अपनी कार्य क्षमता से सबको साथ लेकर ये साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावी, स्ट्रांग पावर सेंटर उत्तराखंड में है। ये उनके नेतृत्व में हम साबित करेंगे। क्या ये माना जाए कि अजय भट्ट अब सीएम इन वेटिंग भी हो गए हैं उत्तराखंड में 2017 के लिए बीजेपी की ओर से?
बीजेपी निश्चित रूप से वहां पे हमारे पास लीडरों की कोई कमी नहीं है। 3 एक्स सीएम हमारे पास है, सभी उत्तराखंड के सभी मेयर हमारे हैं और पिछले टाइम तो केवल 4 सीटें कम पड़ी थी हमें, तो इस बार निश्चित रूप से वो कसर हमारी कम हो जाएगी और हम वहां पर सत्ता में आएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद श्याम जाजू जी इस पूरी बातचीत के लिए। श्याम जाजू जी कह रहे हैं कि लीडरशिप अपनी जगह है, कौन सीएम इन वेटिंग होगा ये अलग पहलू होगा।